दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डील करेंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के बारे में। दोस्तों झारखंड राज्य निर्माण के लगभग एक वर्ष पश्चात राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई। इसे 1 मार्च 2001 को अधिसूचित कर दिया गया था। दोस्तों इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था राज्य में आधारभूत संरचनाओं का त्वरित विकास, बेरोजगारी में कमी लाना, पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, राज्य का संतुलित विकास करना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता को भी बढ़ावा देना इत्यादि इन्हीं कामों के लिए ये नीति को लाया गया था। दोस्तों इस नीति के लागू होने के बाद राज्य में कई मेगा उद्योग, वृहद उद्योग, माध्यम एवं लघु उद्योग की स्थापना हुई। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई। दोस्तों औद्योगिक नीति 2001 के सफल क्रियान्वयन में रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना विकास निगम, राज्य खादी बोर्ड तथा झारक्राफ्ट जैसे संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस नीति की सफलता से उत्साहित होकर इस नीति में समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हुए राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 2012 की घोषणा की। दोस्तों इस नीति को अगले 5 वर्षों तक किया जाना था। अब आई झारखंड की औद्योगिक नीति 2012। दोस्तों औद्योगिक नीति 2012 के क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला था राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना तथा राज्य में औद्योगिक विकास को सतत रूप से प्रोत्साहित करना। दूसरा, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तीसरा, रेशम, हथकरघा, खादी एवं ग्रामों उद्योगों को प्रोत्साहित करना ताकि राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन किया जा सके। चौथा था ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तकला संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन एवं उनका संरक्षण करना। पांचवा था वृहद, लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करना। छठा था राज्य के खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का तार्किक दोहन एवं अनुकूल प्रयोग करना। सातवां था राज्य में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आठवां था पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले प्रौद्योगिकी एवं कौशल को बढ़ावा देना। नौवां था राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना। 10वां था नवीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में सार्थक प्रयास ताकि औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। और 11वां था राज्य के भीतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना। 12 था पीपीपी, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित औद्योगिक पार्कों का विकास करना। तकनीकी, चिकित्सा एवं प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में निजी निवेश से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। 14वां था मानव संसाधन विकास तथा कौशल विकास के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। और 15वां था राज्य में निवेश हेतु सुगम एवं भयमुक्त माहौल का निर्माण करना। और 16वां था विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विधि व्यवस्था को सुगम, संवेदनशील तथा पारदर्शी बनाना। औद्योगिक नीति 2012 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार की कार्यनीति निम्नवत है। पहला, इस नीति में निजी उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार, औद्योगिक क्लस्टर एवं उद्योग पार्क को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया। दूसरा, कार्यों के समय से निपटारे के लिए एकल खिड़की सुविधा का विकास किया गया। तीसरा, राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सुगम वातावरण के निर्माण पर बल दिया गया। चौथा, विभिन्न क्षेत्रों में निजी सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। पांचवा था राज्य में लघु उद्योग, हस्तकला, कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था पर बल देना। छठा था इस्पात, ऑटोमोबाइल, सूचना एवं संचार तकनीकी प्रसंस्करण आदि हेतु विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के निर्माण पर बल देना। सातवां था रुग्ण इकाइयों की पहचान कर उनके संरक्षण एवं विकास हेतु जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली का विकास करना। आठवां था विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करना। 9वां था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं तथा दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना। 10वां था जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना तथा इस पर आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ इस भूमि को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु आवंटित करना। दोस्तों 11वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे था राज्य में औद्योगिक गलियारों का विकास कर इसमें बिजली, रेलवे संपर्क, क्लस्टर जैसे आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना। 12वां था राज्य में वस्त्र औद्योगिक पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, जड़ी बूटी पार्क, खाद्य प्रसंस्करण पार्क, औषधीय पार्क आदि का निजी सार्वजनिक मॉडल पर विकास करना। 13वां था राज्य में विशेष आर्थिक
आर्थिक क्षेत्र का विकास करना ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के साथ साथ निर्यात में भी वृद्धि हो। इसके अंतर्गत आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है। 14वां था राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना करना ताकि भूमि अधिग्रहण, उसका आवंटन एवं नवीकरण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों 15वां था राज्य में विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज की स्थापना की जाना। इन संस्थाओं में राज्य के निवासियों हेतु 25% सीटें आरक्षित है। साथ ही इनके निर्माण हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों 16वां था रांची तथा दुमका में मिनी टूल रूम की स्थापना करना। दोस्तों 17वां था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली तथा रांची में अप्रवासी भारतीय सेल की स्थापना का प्रस्ताव। 18वां था राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन का प्रस्ताव। इसी नीति के आलोक में झारखंड में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया। फिर आई झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। दोस्तों झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 स्टेट ऑफ आर्ट अवसंरचना की स्थापना, विनिर्माण को प्रोत्साहन, समावेशिता में वृद्धि, नवोन्मेष को गति प्रदान करने तथा रोजगार अवसरों के सृजन पर लक्षित है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य झारखंड राज्य को निवेशकों हेतु भरोसेमंद राज्य के रूप में परिणत करने के साथ साथ राज्य में सतत औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने व परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु वेब आधारित पारदर्शी कार्यशैली का विकास करना आदि है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु निम्न रणनीति अपनाई गई है। पहला, समृद्धि को गति प्रदान करने हेतु नवोन्मेष गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ना होगा। दूसरा, अवसंरचनाओं के विकास हेतु निजी निवेश एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा। इसमें सड़क, ऊर्जा, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क, ग्रामीण औद्योगिकरण, रेशम कीट पालन, खादी हैंडीक्राफ्ट, खाद्य प्रसंस्करण, हैंडलूम, बांस, चमड़ा, लाह आदि शामिल है। दोस्तों तीसरा है ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को रेशम कीट पालन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आदि हेतु गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। चौथा है औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को पर्याप्त व ससमय साख की व्यवस्था की जाएगी। फिर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवा प्रदाताओं का विकास किया जाएगा। छठे पे है निर्यात उद्योगों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो प्रणाली को मजबूती प्रदान करना। सातवां है औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में नए निवेशकों हेतु भूमि का प्रबंधन एवं विकास करना होगा। आठवां है महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाना। नौवां है निगरानी, मूल्यांकन एवं शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती प्रदान किया जाना। 10वां है राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। 11वां है अवसंरचनात्मक विकास की गति को तीव्र किया जाएगा। 12वां है श्रम गहन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 13वां है औद्योगिक दृष्टि से अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। 14वां है क्षेत्र विशेष कौशल विकास एवं व्यावसायिक कुशलता को मजबूती प्रदान की जाएगी। 15वां है विश्वविद्यालय को स्टार्टअप एवं नवोन्मेष उत्पादों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। 16वां है तकनीकी उन्नयन एवं शोध व विकास को समर्थन प्रदान किया जाएगा। 17वां है व्यापार सुविधाओं व ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जाएगा। 18वां है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए श्रम क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। और 19वां है मेक इन इंडिया कार्यक्रम हेतु फोकस दृष्टि अपनाया जाएगा तथा इसके लिए निम्न कदम उठाया जाएगा। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल देते हुए व्यवसाय वातावरण में सुधार किया जाएगा। दूसरा, विनिर्माण प्रक्रिया को सक्षम बनाया जाएगा। तीसरा, शून्य प्रदूषण उत्सर्जित संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।